बहनों, सौभगस्त्वा, सौभाग्य की वृद्धि के लिए वहां एक दूसरे को धारण करते हैं कि हे देवी, तुम मेरे जीवन में क्या आई हो, आप, मैंने तेरा हाथ क्या पकड़ा है, मानो ऐश्वर्य ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। आज हमारे रामनिवास जी का फोन बज रहा था जब हम भोजन कर रहे थे, और उस मोबाइल में कोई तो किसी नाम से सेव करता है नंबर, कोई किसी नाम से उन्होंने कर रखा था जीवन संगनी। निश्चित रूप से माताओं बहनों, वो उनसे एक बहुत अच्छी प्रेरणा हमें मिली। पुराने लोगों में देखो आज भी कितना प्रेम है, और आज देखो जो विवाह होता है तो 1 साल चली, 2 साल चली शादी, और फिर लोग कहते हैं कि जी एक 70 साल का बूढ़ा, बोले जी आप विवाह के मंत्र पढ़ती हो, जैसे खाट को बुनते हैं ना, ऐसे ही ये विवाह संस्कार जो है बुना जाता है। तो एक कह रहा कुछ ऐसे भी मंत्र हैं कि इसको उधेड़ा भी जा सके। मैं तो उधेड़ने की क्यों बात करता है, अभी 70 साल का तो हो गया, 10-20 साल और अपने आप ही उधड़ जाएगी ये तो। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, सौभाग्य की वृद्धि के लिए मानो ऐश्वर्य ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। और देखो जब लाजा होम की प्रदक्षिणाएं हो जाती हैं 4, लोग कहते हैं यार समाज 4 फेरे क्यों डलवाते हैं, ये और बड़ी भ्रांति है। हाँ, मैं कह जी एक तो कहने लगा 4 डलवाते हो आप, कोई बात नहीं 2 ही डलवा दो, रुकनी होगी तो 2 में रुक जाएगी वरना 7 में नहीं रुकेगी। ऐसे भी कई जगह सुनने को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग मूड है, कुछ भी कह सकते हैं कोई। तो मैं जिस बात को कहना चाहती हूँ, जब प्रदक्षिणाएं हो जाती हैं तो वहां पर फिर सप्तपदी भव की प्रक्रिया, वो जो 7 फेरे हैं ना, वो फेरे नहीं, वो सप्तपदी भव की प्रक्रिया है। आज भी कोर्ट के अंदर यदि फेरे हो गए 4 और सप्तपदी भव की प्रक्रिया नहीं हुई तो वो शादी जो है पूर्ण नहीं मानी जाती। और ये वेद का सिद्धांत है मेरी माताओं बहनों, ये ऋषि का सिद्धांत है उस ईश्वर का। सप्तपदी भव, पहली जब वो कदम एक दूसरे अपना मतलब एक जगह खड़े होते हैं और साथ में 7 कदम चलते हैं, और वहां पर सुंदर सुंदर प्रतिज्ञाएं एक दूसरे को देते हैं। ओम इश एक पदी भवा, वहां पर वर कहता है कि हे देवी, हमने ये जो कदम है पहला किसके लिए रखा है, ये पहला कदम हमने अन्न प्राप्ति के लिए रखा है। अन्न प्राप्ति का उत्तरदायित्व तो मेरा होगा, यानी मैं आज से तेरा क्या करूंगा, पालन पोषण करूंगा। जब दूसरी वो पद कदम में रखते हैं तो कहते हैं ऊर्जे द्विपदी भवा, यानी वहां पर वर और वधु दोनों कहते हैं कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग हमारे कल्याण हेतु करने का वचन देते हैं। और फिर रायस पोषाय त्रिपदी भव, यानी हम जो भी काम करते हैं हम पुरुषार्थ पूर्वक धर्म की पवित्र कमाई को अपने घर में लाएंगे, और उस पुरुषार्थ में कभी भी आलस्य नहीं करेंगे, घर में पड़े नहीं रहेंगे। क्या करना है, रायस पोषाय त्रिपदी भवा, उसको पुष्ट करते रहना है। जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपकी खेती है, यदि किसान जो है घर में पड़ा रहे तो खेती होगी, नहीं होगी तो कहा रायस पोषाय त्रिपदी भव, यानी उनको पुष्ट करते रहेंगे। और फिर कहा मयो भवाय चतुष्पदी भवा, वहां एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम जीवन के जितने भी सुख और आनंद हैं उन सुख और आनंदों को मिलकर के भोगेंगे। बहुत सुंदर वचन है माताओं बहनों। पति कहता है देवी, मैं वचन देता हूं आपको कि दुनिया का जितना भी सुख है, जितना भी आनंद है, मैं आपके साथ मिलकर के भोगूंगा। और वो भी वहां वचन देती है कि मैं भी आपके साथ ही उन सुखों को और दुखों को भोगूंगी। उसके बाद में प्रजाभ्या पंचपदी भव, प्रजाभ्या यानी प्रजा की उन्नति के लिए हम गृहस्थ जीवन में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, यानी संतान के लिए। और मेरी माताओं बहनों, गृहस्थ जीवन में आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो बोलो संस्कारवान संतान का निर्माण करना। किसके द्वारा, माता पिता के द्वारा। और वो संतान सुसंस्कारवान बनेगी कब, जब माता पिता स्वयं बने हुए होंगे, जब वो खुद सुधरे होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनन्य भक्त थे, शिष्य थे, स्वामी श्रद्धानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी इस देश का सुधार कैसे होगा, ये देश कैसे सुधरेगा, बहुत सुधारकों की आवश्यकता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, एक भी सुधारक की आवश्यकता नहीं है, खुद सुधरो की आवश्यकता है। यदि आज के माता पिता स्वयं सुधर जाए तो बोलो संतान तो अपने आप बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। किंतु आज संतान
के बनने की बोलो कोई भी शिक्षा माता पिता के द्वारा नहीं दी जाती। केवल ये शिक्षा दी जाती है कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, ये शिक्षा तो दी जाती है कि तुझे इंजीनियर बनना है, ये शिक्षा तो दी जाती है कि तुझे बहुत बड़ा नेता बनना है, किंतु ये शिक्षा नहीं दी जाती कि बेटा तुझे मनुष्य भी बनना है। कोरोना की भयावह स्थिति से देश गुजरा, सामना किया, आपने देखा होगा। इंजीनियर के अंदर कम दिमाग नहीं होता, डॉक्टर के अंदर कम दिमाग नहीं होता। बहुत बुद्धिमान डॉक्टर किडनी निकाल करके बोलो दर्शन भी नहीं होने दिए, जला दिए गए, शरीर मिलने भी नहीं दिया। बुद्धिमान थे ना, किंतु मनुष्य तत्व बोलो नहीं था। यदि वो गुरुकुल से पढ़ा होता, यदि वो गुरुकुल से पढ़ी होती और थोड़े भी माता पिता ने संस्कार दिए हुए होते तो वो अपनी किडनी को बोलो निकाल करके बीमार को लगाने का प्रयास करता, निकालने का प्रयास नहीं करता। इसलिए मेरी माताओं बहनों, जो भट्टी है बच्चों को बनाने की संस्कार वाली, वो है पहले तो परिवार। 5 वर्ष तक तत्परता से मां कर्तव्य निभाए जा और अपनी उत्तम शिक्षा के द्वारा बच्चे को पनपाए जा। संस्कारों से कर संस्कृत, कुचेष्टा से बचाए जा। और जब तक शिक्षा पूरी ना हो सदुपदेश सुनाए जा। क्यों ना बने संतान वहां जहां साधन ऐसे बनते हैं। और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते, कभी नहीं बनते। आपने देखा होगा पशु पक्षी जितने भी, कोई पाठशाला नहीं। एक गाय का बछड़ा 2, 3, 4, 5 दिन के बाद में नदी को बोलो तालाब को पार करता हुआ निकल जाता है। लेकिन चाहे मल्लाह का बालक हो, लेकिन उसने तैरने की प्रैक्टिस नहीं ली है तो बोलो वो तैर नहीं पाएगा। इसलिए कहा है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो सीखने का है और वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है, किंतु उसके सीखने की कभी भी बोलो प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। और वो सिखाते कौन है? पहली माँ, दूसरा गुरु, तीसरा शिक्षक, आचार्य हो। इन तीनों के संरक्षण में मानवता का कार्य हो। और वो संतान बड़ी भाग्यवान, मात पिता जिसके आर्य हो और मात पिता गुरु की शिक्षा से ही सभ्य मनुष्य बनते हैं। बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते हैं। मेरी माताओं, वो जीजाबाई का वो दृष्टांत मुझे याद आता है। 17 साल की आयु में शिवाजी को अस्त्र के साथ में शस्त्र की भी शिक्षा बोलो प्रदान की थी। और जब जन्मदिन था तो अपने बेटे को पास में बुला करके कहती है, बेटा मुद्दत के बाद आज ही दिन आया है, तेरी माँ ने इंतजार किया, आज तेरी 17 वर्ष की आयु पूरी हो गई और आज ये माँ तुझसे कुछ लेना चाहती है। ए बेटा, जिस दिन के लिए मैंने अपनी छाती का गरम गरम दूध तुझे पिलाया था वो दिन आ गया है। बेटा कहता है, कौन सी बात करना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो माँ? तो माँ कहती है जीजाबाई की, बेटा ये जो किला है सामने किसका किला है, बोल बता। बोले ये हमारे बाप दादाओं का किला है। अच्छा, अब किसकी गिरफ्त में है? ये आदिल शाह की गिरफ्त में है। ओ बेटा, सूर्य की पहली किरण जब उदय हो, सूर्य निकले तो उस पहली किरण के साथ में गेरुआ रंग का ध्वज इस किले पर फहरता हुआ दिखना चाहिए। और यदि ये किला तू नहीं जीत पाया तो आकर के मुझे अपना मुंह मत दिखाना। मेरी माताओं बहनों, वो संस्कार, वो माँ की लोरी, आज भी माताएं लोरी देती हैं। सो जा, हुआ आ जाएगा, दूध पी ले, हुआ आ जाएगा। इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, इतना धमका दिया कि बस ये लल्लू बन करके घर में बैठ गया, कुछ नहीं करता, साहस नहीं, धैर्य नहीं, बिल्कुल खत्म पीस है। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बेटे को शिवाजी बनाओ, अपने बेटे को राम बनाओ, अपने बेटे को भरत बनाओ, अपने बेटे को भगत सिंह बनाओ, अपने बेटे को बोलो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनाओ, अपने बेटे को वीर सावरकर बनाओ, जिन्होंने इस देश का ही नहीं माताओं बहनों भारत की उस वैदिक संस्कृति के बोलो आन बान शान को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी दे दी थी। इसलिए आइए वो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं क्या कि शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर, शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला नाज था चेतक के ऊपर,
समर में चमका भाला, नाज था चेतक के ऊपर, बार नहीं जिसका झिला था, यवन मिट्टी में मिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था, गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था। वीर सिवा सा नहीं आज, वीर सिवा सा नहीं आज कोई बलशाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। जिसके वीरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। और कैसे कैसे शेरों को जन्म दिया सुनिए माताओं आपने। जहाँ हर रोज जवानी नाम लेकर के कहानी, जहाँ हर रोज जवानी नाम लेकर के कहानी सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी, सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी। अगर सुत रोता पाया जरा भी शोर मचाया, कहा सुत सो जा माने, हरि सिंह नलवा आया, भाग उठा अरि दल कर में, भाग उठा अरि दल कर में, जब तेग संभाली है, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, ओ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। रहे भयभीत फिरंगी, कांप गए लाट भी जंगी, रहे भयभीत फिरंगी, कांप गए लाट भी जंगी, रोक ना पाई उनको यहाँ संगीन नंगी, रोक ना पाई उनको यहाँ संगीन नंगी। मिला हिटलर ने पनाह दी, जाओ जापान सलाह दी, कहा दो खून सिपाही, मैं तुमको दूं आजादी। याद सभी को आज तलक नेता बंगाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, ओ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली। बोली भारत माता की। वो जो शेर पर बैठी है ना, वो तो है नकली और असली हो आप। इसलिए कहा कि माँ कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे, माँ कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे, और संदेश आर्य धर्म का विश्व को सुनाएंगे। देवकी सा तप यशोदासी मंगल कामना, तो कृष्ण फिर करेंगे आताताइयों का सामना। ए माँ है प्यार में तेरे सृजन और सुधार तेरे क्रोध में, और पलता रहा भविष्य सदा तुम्हारी गोद में, पलता रहा भविष्य सदा तुम्हारी गोद में। इसलिए वेद कहता है प्रजाभ्य पंचपदी भव, हम अच्छी संतान के लिए ये 5वां पद रख रहे हैं। फिर ऋतुभ्या षटपदी भव, यानी ऋतु के अनुसार हमारा खान पान होगा, हमारा स्वास्थ्य होगा, और अंत में सखे सप्तपदी भव, यानी हम कैसे रहेंगे, जैसे मित्र रहते हैं दो परस्पर, और मित्रों में ना कोई छोटा होता और ना बोलो बड़ा होता। आज कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, तो कहते जी बड़ा कौन, मैं आपसे पूछ लूं बड़ा कौन है पति और पत्नी में, तो आप कहेंगे जी बड़ा तो पुरुष ही होता है।
लेकिन वेद क्या कहता है? सखे सप्तपदी भवा, यानी दोनों क्या हैं? मित्र हैं। और मित्र में कोई छोटा ना बड़ा, इसलिए माता पिता आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटी, कहाँ जाओ? पति के कुल में जाओ और जाकर के एक काम करना। केवल आधी मिनट बोलती हूँ। पिता कहता है जाओ बेटी, पति के कुल में जाकर के एक काम करना और बड़ी कुशलता के साथ में करना, बड़ी विशेषता के साथ में करना। क्या? कि साम्राज्य भव। आपको वेद की भाषा में क्या कहा है? साम्राज्य, और आपको सम्राट कहा है। वेद की भाषा में साम्राज्य भव बेटी, पति के कुल में जाकर के पति के माता पिता के मन पर, पति के भाई बहन के मन पर, पति के कुटुंब के रिश्तेदार सगे संबंधी सबके मन पर क्या कायम कर लेना? साम्राज्य भव। क्या कायम कर लेना? अपना राज्य कायम कर लेना, अपना राज्य स्थापित कर देना, सबके मन को जीत लेना। कैसे जीत सकोगी? ये जो चेहरे की सुंदरता है ना, चमक, इससे नहीं जीत सकोगी, इससे नहीं साम्राज्य बन सकोगी, इससे उनके मन में प्यार नहीं जागृत कर सकती। जो दहेज ले जा रही हो, इस दहेज से भी बोलो राज्य कायम नहीं कर सकती। केवल एक ही तरीका है, और वो एक तरीका क्या है? प्यार, समर्पण, स्नेह, अच्छा व्यवहार, मीठी वाणी, इसका प्रयोग करना बेटी। तो तेरा गृहस्थ जीवन कैसा होगा? सुखी होगा, तेरा संसार सुखी होगा, आबाद होगा। इसलिए थोड़ी सी चर्चा आपके मध्य में, और कभी कभी ऐसी चर्चाएं सुननी चाहिए, क्योंकि इनको तो यही आगे इनके विवाह होने हैं। आपके छोटे छोटे तैयार बैठे, तो ऐसी चर्चाओं को रखा करो और वैदिक रीति से विवाह संस्कार कराया करो। आप लोगों ने एक दिन के लिए आमंत्रित किया और समय निकाल करके आपके मध्य में पहुंची। पहले आई थी 3-4 वर्ष पहले आपके गांव में। हाँ, तो आप लोग, मैं अब आपके यहाँ आई हूँ, तो आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहती हूँ कि आप मेरे गुरुकुल भी आएँ कभी। तो स्वामी रामदेव जी का प्रोग्राम बन रहा है, एक हमने मेस बनाया है, और बच्चों के लिए कुछ जिम वगैरह हमने, स्वामी जी रामदेव जी उद्घाटन करने आएंगे। जून में हमारा कार्यक्रम होगा, तो निमंत्रण भेजूंगी और फ़ोन से। तो मैं चाहती हूँ पूरी टीम आपके यहाँ से गुरुकुल के लिए आए और देखे। वहाँ 60 बेटियाँ संगीत की शिक्षा ले रही हैं, कंप्यूटर की शिक्षा ले रही हैं वहाँ पर, और जो है सिलाई का प्रशिक्षण भी ले रही हैं। और हमने आधुनिकता के साथ में अपनी वैदिक संस्कृति से भी उन बेटियों को जोड़ा हुआ है। और आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी कि वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपके बदायूं क्षेत्र से 25 लड़कियां हैं एक गांव की, और वो गांव ना वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, बस छोटी छोटी बेटियों के विवाह अब भी कर देते हैं 15-16 वर्ष की आयु में। तो वहाँ मैं प्रचार के लिए गई, और मैं कहती हूँ ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उन बेटियों को गुरुकुल में लाने का। आज उन बेटियों ने 12वीं कक्षा पास कर ली है। वो 5 साल हो गए उनको पढ़ते पढ़ते। ना हम उनसे कुछ शुल्क लेते, ना उनसे कोई हम भोजन का व्यय लेते। वो ऐसे ही वहाँ पर, जैसे आप लोग गुरुकुलों में छात्रवृत्ति, कोई किसी ने इस बेटी को हम पढ़ाएंगे, इस बेटी को हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ इस प्रकार की सारी व्यवस्था है। और गुरुकुल आपने बहुत देखे, किंतु आधुनिकता से गुरुकुल को जोड़ना, क्योंकि समय की जो है ये आवश्यकता है, जैसा लोगों को चाहिए वैसा बना करके दो, लेकिन अपनी वैदिक संस्कृति से जोड़ करके रखो। तो आप लोग आए, आपका स्वागत है गुरुकुल में। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन महानुभावों ने ये कुछ पुरस्कार और राशि दी है उनका भी धन्यवाद।